देखो आज हम वेव मोशन के चेकलिस्ट वीडियो थर्ड में पहुंचे हैं। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने ट्रांसफर वेव्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था, लगभग उसके थियरी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमने डिस्कस कर रखे हैं। और आज हम बात करेंगे आगे, ठीक है, स्ट्रिंग में वेव स्पीड्स के बारे में और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुमको ये दे दूँ कि हम थियोरेटिकली तो आगे बढ़ ही रहे हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट है या समथिंग कुछ भी है या कुछ अच्छे डीपीपीज वगैरह अगर आपको चाहिए, तो मैंने अपने लेक्चर्स के जो भी आपको लेक्चर्स आ रहा है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है टेलीग्राम का, आप वहां पर जाएं और वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। और उसके बाद तुमको वहां पर बहुत सारे डीपीपीज वगैरह मिलेंगे वेव मोशंस के, ठीक है। वहां पे डीपीपी मैं दो सेक्शंस में डिवाइड करके रखा है मैंने। एक सेक्शन है मेरा मेंस और नीट के लिए और एक सेक्शन है हमारा एडवांस का। तो एडवांस वाले सेक्शंस के लिए भी ऐसा है कि उसका भी वीडियोस यहाँ पे रिलीज करेंगे हम, बट अभी मेरा टारगेट है सिर्फ नीट और जेई मेंस का। और एडवांस का जो सेक्शन होगा उसको फेज 2 में जो भी वेव के जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। और मैं वापस से बोल रहा हूँ कि जिनको भी अगर कोई डाउट्स है इसके सम्स में या थियोरेटिकली कोई डाउट्स होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके पूछ सकते हो। और प्लस आपको ये स्टडी पॉइंट्स की जो टीम है आपको ऑब्वियसली उस पर रिस्पॉन्स करेंगी। और जैसा ऐसा कमेंट्स होगा उस बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छी वीडियोस वगैरह बनाकर, लेक्चर्स वीडियोस बनाकर आपको दें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक्स क्या है, आज हम बात करेंगे वेव स्पीड के बारे में। ठीक है, वेव स्पीड। अब कंडीशंस है कि वेव स्पीड्स में कैसे, तो मैं जैसे स्ट्रिंग होती है, अगर स्ट्रिंग को तुम क्या कर रहे हो कि उसे ऑसिलेट कर रहे हो तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, अब बात करें क्या वेव स्पीड की। देखो वेव स्पीड, ठीक है, वेव स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन यूनिट टाइम। ठीक है, अगर देखो मेरी बात को समझना कि अगर सपोज करो मैं ऐसा कुछ लेके चलता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है इस तरह से, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस पे तुमने क्या किया, इस पे तुम यहां पर कोई डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हो। अगर तुमने इसमें डिस्टरबेंस पैदा की है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग का कंडीशंस कैसा हो जाएगा, जिस पॉइंट से तुमने डिस्टरबेंस पैदा की वो स्ट्रिंग इस तरह से वेव फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि यहाँ का जो पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, अपने नेबरहुड वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसमिट करता जाएगा, जिसके कारण तुम जो देख रहे हो इस डायरेक्शन से, ऐसे अगर देख रहे हो वेव को तो ये साइड व्यू है, जो तुमको कैसा दिख रहा है, वेव इस तरह से जाता हुआ दिख रहा है। मगर जो पार्टिकल है वो हमने क्या डिस्कस किया था, वो अपने पॉइंट से ऑसिलेट करते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के मास जो है इसके पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, स्ट्रिंग का मास क्या बोलेंगे हम, पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पर यूनिट टाइम क्या स्पीड होगी इसकी वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द वेव स्पीड। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसफर वेव्स, मतलब वेव इन टाउट कंडीशन, मतलब ये स्ट्रिंग के केस में हम लिख लेते हैं, ऐसे लिख देता हूं मैं, वेव इन अ टॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू रूट अंडर टी अपॉन म्यू। ठीक है, यहाँ पर जो t है वो टेंशन है। देखो अगर इसका डेरिवेशन ढूंढना चाहते हो ना तो वो एडवांस वाले लेक्चर्स में चले जाओ, तुमको इसका डेरिवेशन मिलेगा। अगर तुम्हें अब मैं बात करूं अगर नीट और मेंस के लिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहां पर ये डायमेंशन मेथड से इसको कंसिडर किया जाता है। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो टी क्या हो गया मेरा, टेंशन, और म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी दैट बिकम्स क्या हो जाएगा, इस लीनियर मास डेंसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है
ये सिंपल फॉर्मूलाज हैं। इसमें थोड़ा चेंज ऐसे क्या आता है कि अगर ये देखो, ये जो स्ट्रिंग हमने कंसिडर किया, ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास, अगर मैं इस स्ट्रिंग की डेंसिटी, ठीक है ना, इसका मैं डेंसिटी अगर कंसिडर करूं कि डेंसिटी रो है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नहीं लेके मैं एस लिख रहा हूं। आप पूछो एस क्यों लिख रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा एस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड हम कैपिटल ए यूज करते हैं, इसलिए मैंने एस को क्या बोला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे म्यू की एक और वैल्यू हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू एस। म्यू की जगह हम लोग रो इंटू एस भी यूज कर सकते हैं। अगर तुम इसको यूनिट एंड डायमेंशन से कंसीडर करो तो रो को क्या लिखोगे तुम, देखो यूनिट क्या लिखेंगे इसका, केजी मीटर क्यूब, और एस को क्या लिखेंगे हम लोग, मीटर स्क्वायर। तो देखो ये आ गया ना, केजी पर मीटर, और दैट इज द डायमेंशन ऑफ द म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसफर वेव्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, टी अपॉन रो इंटू एस। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को समझना। देखो अब हम बात करेंगे क्या, कि वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। ठीक है, कि वेलोसिटी, यहां समझो, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अगर हम इसकी बेटा बात करें तो यहाँ पे मेरी बात को समझो, इसको हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू रूट अंडर ई अपॉन रो। ठीक है, ई यहाँ पर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैं ये भी लिख देता हूं तुमको, और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे है ये। देखो ई को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है, और रो के बारे में तुमको पता है, रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे समझना मेरी बात को। यहाँ पे अगर देखो इलास्टिसिटी, अगर तुम किसी रॉड की बात करोगे, क्योंकि रॉड पे अगर तुम कोई फोर्स, उसमें जो वाइब्रेशन होता है जिसके कारण जो हम क्या कहते हैं, वेव डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है कि मीडियम में एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हो तुम लोग। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, तो मेरे लिप्स के आसपास जितने भी एयर के पार्टिकल्स है वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। डिस्टर्ब होने के कारण वो क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, और ऑसिलेट होके क्या हो रहा है, उसमें एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, जिसके कारण वो मेरे सामने अगर कोई खड़ा है तो उसको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर रॉड के किसी एक साइड पे तुम अगर कोई फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली उस पर क्या होता है कि एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ठीक है, तो रॉड के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस है उसको हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो वहां पर अगर हम वेलोसिटी लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं क्या, यंग्स मॉडुलस बाय रो। ठीक है, ये भी एकदम ध्यान में रखना चाहिए आपको। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रखोगे तुम। ठीक है, कि अगर ई है और हम रॉड वगैरह के केसेस देख रहे हैं तो वहां पे ई को हम क्या किस में ट्रांसफर कर लेंगे, यंग्स मॉडुलस में। ठीक है, बट अगर इन केस ऐसा समझो कि बात आ रही है मेरे पास क्या, कि लिक्विड की बात कर रहे हैं या गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट मींस लिक्विड या गैस की बात करने का मतलब क्या हो रहा है कि उसके बल्क की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके बल्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड को कैसे मेजर करोगे, वॉल्यूम में मेजर करोगे, उसके बल्क की बात करोगे, और बल्क की बात करेंगे तो वहां पर ई जो है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस है, उसको हम लोग बल्क मॉडुलस कहते हैं। मतलब बेसिकली हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं, बल्क मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई भी बल्क बल्क मटेरियल है मेरे पास, जैसे सपोज करो कोई लिक्विड है या फिर गैस है, उस कंडीशंस में अगर हम वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है ना, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, बी अपॉन रो। ठीक है, अब इसको देखो, इसको थोड़ा सा लेप्लास ने करेक्शन किया था, तो यहाँ पे अगर इनकेस लेप्लास के है और हम गैसेस की बात करें तो वहां पे लेप्लास के करेक्शन के कंडीशन में हम लोग लिखते हैं गामा पी बाई रो। गामा इज द एडियाबेटिक कांस्टेंट और दिस पी इज द प्रेशर। ठीक है, ये हम लोग कंसिडर करते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से समझना, कि अगर मैं बोलूं इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के बारे में। ठीक है,
अगर अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने स्टार्ट किया था किसी रड वगैरह के केस में, अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखो इस जगह हम कंसिडर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लिख क्या रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस। ठीक है, अगर मैं बात करूं इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस की, देखो इलास्टिसिटी, ठीक है ना, इलास्टिसिटी मॉडुलस की बात करते हैं। चलो इलास्टिसिटी मॉडुलस लिखते हैं हम यहाँ। ठीक है कि इलास्टिसिटी मॉडुलस क्या है। ठीक है, तो इस टर्म्स को समझो, इलास्टिसिटी मॉडुलस, तो इसका मतलब क्या बोलते हो तुम, इलास्टिसिटी मॉडुलस का बोलते हैं हम क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, किसी रॉड के अगर लेंथ में चेंज करनी है तो आप क्या करते हो, उस पर कोई फोर्स लगाते हो तभी उसके लेंथ में चेंज होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि फोर्स लग रहा है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, जिसके कारण क्या हो रहा है, उस पर स्ट्रेन आ रहा है, मतलब उसका ओरिजिनल चेंज इन लेंथ हो जा रहा है, मतलब ओरिजिनल लेंथ है, तो स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन को भी क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस। ठीक है, ये हम लोग कंसिडर करते हैं, और ये तुमको एकदम क्लियर है, जैसे मैंने बोला था कि यंग्स मॉडुलस यूज कर लो आप इलास्टिसिटी अगर रॉड के केस में, तो रॉड में अगर तुमको उसके लेंथ में चेंजेस होता है तो कब होगा, जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, जब उस पर फोर्स लगाते हैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरियाज पे, तभी उसका क्या होता है, लेंथ में चेंजेज आता है। तो इलास्टिसिटी क्या हुआ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि उसके उस पे तुम स्ट्रेस कर रहे हो, मतलब उस पे फोर्स लगा रहे हो उसके क्रॉस सेक्शनल पे, जिसके कारण उसका एरिया में मतलब उसके लेंथ में चेंजेज होता है। ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम कोई फोर्स लगाते हैं जिसके कारण रॉड के लेंथ में चेंज होता है, मतलब जो उसका ओरिजिनल लेंथ था उस पर कुछ ना कुछ लेंथ चेंज हो जाता है, दैट इज वो जो चेंजेज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी मॉडुलस। ठीक है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, अब मेरी बात करो, अगर मैंने एक कंडीशन तुमको बोला बल्क मॉडुलस की, उस कंडीशंस में सोचना कि अगर बल्क मॉडुलस की कहानी अगर हम डिस्कस करें, तो देखो बल्क का मतलब मैंने क्या बोला, बल्क का मतलब होता है, बल्क दैट मींस क्या टर्म यूज करेंगे हम लोग, वॉल्यूम। वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं टर्म्स, वॉल्यूम। तो अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात करूं तो ध्यान से समझना, तो बल्क मॉडुलस को हम लोग क्या कहते हैं कि देखो वहां पर अगर तुम बात करो किसी वॉल्यूम में चेंज करना है तो तुम क्या चेंज करोगे, देखो अगर किसी के वॉल्यूम, तो उस पर प्रेशर लगाओगे। अब प्रेशर लगाने से क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो अगर तुम प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको अगर क्लियर भी देखोगे, तो अगर तुम लिक्विड या केस में ये जो टर्म्स है ना, फोर्स बाय एरिया, ये तो एक्चुअल में प्रेशर ही होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या लिखते हैं, प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि अभी यहाँ जो चेंज इन लेंथ हो रहा था वो क्या चेंज करेगा, बल्क के कारण वॉल्यूम का चेंजेस आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, यहाँ जो चेंज आएगा वो कौन चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम का। ठीक है, यहां समझो ये वॉल्यूम का चेंज हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस की बात करें या बल्क मॉडुलस की बात करें, ये सब एक्चुअल में क्या है, कांस्टेंट है। और कौन सा कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो यहां बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनोगे कि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं प्रेशर की बात करूं, देखो ये नॉमिनेटर का टर्म है, और चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसको मैं डिनोमिनेटर का टर्म मान लूं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि प्रेशर बढ़ रहा है, अगर प्रेशर पॉजिटिव होगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, निगेटिव होगा। अगर मैं ये बोलूं कि नहीं डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव है, तो नॉमिनेटर क्या होगा, निगेटिव होगा। मगर बल्क मॉडुलस क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, देखो ये पूरे सेक्शन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई सॉरी, हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बल्क मॉडुलस में ये जो आपको दिखता है प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बल्क मॉडुलस अब क्या हो गया, पॉजिटिव। वापस से पूरी स्टोरी सुनो, लॉजिक क्या है ये नेगेटिव साइन होने का। ये क्या दिख रहा है तुमको, नॉमिनेटर, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइन क्या मिलेगा तुमको, देखो पॉजिटिव बाय नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये साइन क्या देगा तुमको, निगेटिव। अब इस निगेटिव मतलब बल्क मॉडुलस तुमको क्या मिल गया, निगेटिव मिल गया ना, यहाँ से एक बढ़ रहा है तो इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आगे साइन निगेटिव लगाना पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण बल्क मॉडुलस भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाती है। आ रही है बात समझ में। अब मेरी बात को और ध्यान से समझो, जब हम ट्रांसफर वेव्स की बात कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है,
इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन या निगेटिव एक्स डायरेक्शन, जहां भी आप बोलो पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसका हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम। जो इक्वेशन होता था वो हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम। बट अगर हम बल्क लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि एयर के पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं, तो एयर के पार्टिकल अगर डिस्टर्ब होते हैं तो हम वहां पर क्या बोलते हैं, कंप्रेशन हो रहा है या फिर रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, मतलब वहां पे प्रेशर के चेंज हो रहे हैं। अब प्रेशर का चेंज होना, तो प्रेशर का चेंज जो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहां पे बात करें तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्रेशर पोजीशन टाइम, ठीक है, या फिर प्रेशर वेव इक्वेशन भी कहते हैं। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस कंडीशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू माइनस बी इंटू डेल्टा वी बाई वी। तो ये भी रिलेशन आप याद रखोगे, क्योंकि प्रेशर वेव का इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो हमें इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब लॉजिक तुमको समझ में आ गया कि बल्क मॉडुलस अगर तुमको ये निगेटिव साइन रहता है तो वो निगेटिव साइन होने का रीजन क्या होता है, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग यूज करते हैं इसमें, जिसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। बात क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। देखो ये क्या होता है, अब यहाँ पे समझना मेरी बात को। जैसे तुम लोग के घर में क्या होता है, म्यूजिक सिस्टम होती है, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम्स में या भी कहीं भी देखोगे कि वो जो स्विच होता है ना, ठीक है, वहां पे उस पे लिखा रहता है पावर, जो ऑन ऑफ वाली स्विच होती है पावर। पावर का मतलब दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स पॉइंट। उसको ऑन ऑफ करते हो ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स पॉइंट। अब मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पे खड़े हो या फिर तुम यहाँ पे खड़े हो, मतलब इक्वल सोर्स पॉइंट से, देखना एक एक टर्म्स बेटा यहाँ ध्यान से समझना। सोर्स पॉइंट से ये डिस्टेंस, ठीक है, हम इस डिस्टेंस की बात करें, या सेम डिस्टेंस यहीं से, देखो सोर्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस यहाँ पे मैं बात करूं, इस जगह ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये जो भी डिस्टेंस होगा वो कैसा डिस्टेंस होगा, एकदम कांस्टेंट लेके चलो, आर आर। क्योंकि जितनी आवाज, देखो यहाँ पे जैसे सोर्स पॉइंट से जो आवाज आ रही है तुमको, जो साउंड आ रहा है, अगर सेम डिस्टेंस यहाँ पे खड़े हो तो भी तुमको वही आवाज सुनाई देगी, यहाँ खड़े हो तो भी तुमको यहाँ वही आएगा, मतलब सेम डिस्टेंस में इसके चारों तरफ तुम जहां भी खड़े हो तुमको वही आवाज सुनाई देगी। मतलब तुम क्या बोलोगे कि आवाज का अगर इनवलप पूछेगा तुमसे कि कैसा है एज अ सेम डिस्टेंस, तुम क्या बोलोगे कि स्फेरिकल है, ठीक है ना। कैसा सुनाई दे रहा है, स्फेरिकल, ठीक है, क्लियर है ना। क्योंकि सोर्स पॉइंट अगर यहाँ पर है, यहाँ पे कोई म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, तो दैट मीन्स उसके ठीक इस डिस्टेंस पे भी वही आवाज आ रही है, एकदम एग्जैक्टली रेडियस तुम जहां जहां ले गो सेम डिस्टेंस पे तुमको एक ही जैसा आवाज सुनाई देगा। मतलब इसका जो इनवलप बनेगा वो तुमको कैसा बनेगा, देखो इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसा बनेगा, ये इनवलप बनेगा। अब मेरी बात को यहाँ पे समझना, देखो अगर तुमको यहाँ पे सोर्स है, साउंड है, तो देखो एयर के पार्टिकल का हमको एरिया नहीं पता होता, जो ऑसिलेट हो रहा है उसके एरियाज हमें नहीं कंसिडर होता है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, हम वहां पे देखते हैं कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आपको कितना सुनाई दे रहा है, मेजर करने का तरीका। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये जो टर्म्स होता है, फिर से सुनना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये जो टर्म्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। मतलब साउंड आपको कितनी सुनाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड अ इंटेंसिटी। जैसे हम लोग लाइट वेव, लाइट में हम कहते हैं ना, किसी विंडो से बहुत सारी लाइट्स आ रही है, ठीक है, तो कितना लाइट आ रहा है, तो वो लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे तुम लोग बात करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि कितना एक एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फ्लक्स। वहां पर क्या होता है, वर्ड यूज करते हैं फ्लक्स, मगर होता क्या है वो लाइट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी कितनी आ रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या यूज करते हैं वर्ड में, इलेक्ट्रोस्टैट में फ्लक्स। उसी तरह किसी एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट इज, वो भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्वांटिटी कितनी आ रही है, दैट इज उसकी इंटेंसिटी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं कि हमें पता नहीं क्या है एरिया, तो हम लोग उसको कैसे कंसिडर करते हैं, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है।
ये मेजर करेंगे यहाँ पे कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। अब देखो यहां पर हमने क्या बोला, सोर्स पॉइंट मतलब उसका पावर, कितने पावर का है वो, कितना वॉट पावर है उसका म्यूजिक सिस्टम का वो। तो देखो अब उसको मेजर करने के लिए मैंने क्या बोला, वो क्या होगा, इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी रिलेट करना चाहिए तुमको किसके साथ, पावर के साथ। तो तुम यहां देखो इंटेंसिटी आई लिखा, एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो बताओ इसका एनवलप कैसा बोला, कैसा बना एनवलप इसका, स्फेरिकल ना। तो क्या लिखोगे, देखो एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी बाई टाइम क्या हो जाता है, पावर आ गया रिलेट करता हुआ। एरिया तो ये कैसा है, स्फेरिकल, तो उसको क्या लिखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर। तो दैट इज द इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी जो होता है ना प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। आ रही है बात समझ में आपको। तो चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या हुआ। अगर तुमको लॉजिकली समझ में आ गया तो ऐसे भी समझो क्या हुआ। देखो इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। देखो इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्या है, यहां पे समझो। इंटेंसिटी ऑफ द वेव का मतलब इसको डिफाइन कर लो आप, क्या लिखेंगे हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ द वेव, इंटेंसिटी of the wave is the energy transmitted per second per second in the form of the wave in the direction of the propagation of the wave by the source। ठीक है, अब लॉजिक समझ में आई तुमको। अब देखो यहाँ इंटेंसिटी हमको क्या मिल गया, पावर बाय एरिया या एनर्जी पर यूनिट एरिया बाय पर यूनिट टाइम। अब इस चीज को समझो, इसको हम लोग कैसे इंटेंसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला कैसे कंसीडर करेंगे। अब यहां ध्यान से समझना, ठीक है। अब सपोज कर मेरे पास ऐसा है कुछ, देखना यहाँ पे ऐसे समझो, मेरे पास इस तरह से कुछ है, ठीक है। यहाँ समझो ये एयर का कोई लेयर है, ठीक है। ये हम क्या बात कर रहे हैं, एयर का कोई लेयर है मेरे पास, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ समझो इस जगह मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक साउंड का सोर्स है, ठीक है ना ये, और इसको हम बोल रहे हैं क्या, पॉइंट सोर्स। एकदम ध्यान से एक पॉइंट समझना, ये क्या है मेरे पास, पॉइंट सोर्स, ठीक है। अब ये जो पॉइंट सोर्स है जहां से तुम क्या कर रहे हो, किसी साउंड को इमिट कर रहे हो, तो उसका मैं ये ले लेता हूं कि उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है और एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है। अब वो साउंड सोर्स जो है वो चारों तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो ट्रेवल करता करता ऐसे सपोज करो, तो एयर के पार्टिकल्स, मतलब ये जो मैंने बनाया ये सपोज करो एयर का लेयर है, ठीक है। उस साउंड सोर्स की वेलोसिटी v है, ठीक है। अब यहाँ देखो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो अगर मैं इसको ये बोलूं कि इस एयर का जो लेंथ है, ठीक है ना, इसका ये एयर का जो लेंथ है वो यूनिट लेंथ है, ठीक है। और एरिया भी इसका क्या है, यूनिट है, क्योंकि ये तुमको कैसा दिखेगा, एयर है, ठीक है ना। तो ये कैसा दिखेगा, वॉल्यूमेट्रिक, मतलब ये तुमको क्यूबॉइड टाइप तुम सपोज कर लो, कुछ भी होगा, हाइट होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा। तो अगर मैं इसका बोलूं कि साउंड सोर्स की जो वेलोसिटी है वो v आ रही है और इसका यूनिट लेंथ है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो ये ऐसा जा रहा है, मेरी बात को समझना। और पर सेकेंड, ठीक है ना, ये साउंड सोर्स क्या पर सेकेंड आ रहा है, तो पर सेकेंड आ रहा है तो इसका लेंथ क्या लिखोगे तुम, देखो ये जो लेंथ होगा, इसकी डेंसिटी मान लो एयर की डेंसिटी रो है, एकदम एक एक पॉइंट समझोगे, एयर की डेंसिटी रो है, ठीक है। v वेलोसिटी से पर सेकेंड ये एयर के को मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो लेंथ ऑफ दिस, ठीक है ना, लेंथ क्या हो जाएगा इस लेयर का, क्या बोलेंगे पर सेकेंड, मतलब v इंटू 1, क्योंकि वेलोसिटी इतनी है।
अब देखो लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम पर सेकंड है तो v इंटू 1। अगर इसका एरिया भी यूनिट है, सुनना मेरी बात को, अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया जो हमने लिया है वो भी कैसा लेना है हमको, एरिया जो होगा वो भी तो यूनिट लेना है। तो अगर एरिया भी यूनिट है तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v। क्योंकि तुम वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखते हो, देखो यहां से वॉल्यूम इज इक्वल टू लिखते हो ना लेंथ इंटू एरिया। लेंथ तुमको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी इंटू पर सेकेंड टाइम 1 इंटू एरिया भी यूनिट है तो 1। तो बताओ वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी। ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ देखो, अगर ये आ गया, ये तुमको इस तरह से साउंड वेव चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इससे यहाँ पर ये पूछूं तुमको कि मास क्या होगा इसका, मास क्या होता है, मास क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और ये मास कौन सा मास है, ये मास कौन सा मास है, ये मास है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वाला मास। ये मास कौन सा बोलेंगे हम लोग, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, ये मास है मेरे पास। तो मास क्या हो गया, रो इंटू वी। ठीक है, और ये v क्या है तुम्हारे पास, साउंड की वेलोसिटी है, बट यहाँ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया लेंगे तो ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एयर का पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कैसे करता है, एसएचएम में। तो मैक्सिमम एनर्जी जो होगी वही इसकी इंटेंसिटी होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि इंटेंसिटी, क्योंकि तुम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकाल रहे हो, तो दैट इज द इंटेंसिटी इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी, है ना। एनर्जी इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जब इसको हम कंसीडर करेंगे तो वो क्या हो रहा है, एसएचएम के कंडीशन में। और तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी, दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी। और मैक्सिमम एनर्जी एसएचएम के केस में क्या होता है, या तो इक्वल टू, हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब के ई क्या होगा, मैक्सिमम, है ना। ऑसिलेशन का, एयर के पार्टिकल को ऑसिलेट करा रहे हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, हाफ एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, ये लिखेंगे हम। ठीक है, अब यहां सुनो, हाफ मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम कितना है मेरे पास, रो इंटू वी। और ये v क्या है, इस पॉइंट सोर्स के साउंड की वेलोसिटी। ठीक है, और ये v मैक्स क्या हो गया, उसके पार्टिकल की वेलोसिटी जो क्या ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो v मैक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो एसएचएम में a इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी यही होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अब यहाँ पे कंसिडर कर लो तुम, हाफ रो v, v क्या है, साउंड की वेलोसिटी, नॉट फॉर द पार्टिकल वेलोसिटी, एकदम ध्यान रखोगे। a क्या है तुम्हारा, एम्पलीट्यूड, हमने साउंड की ले रखे हैं तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 2 पाई, मतलब चलो मैं लिख देता हूं पहले, 2 पाई f का होल स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, हाफ रो v a स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, देखो 4, चलो मैं डायरेक्ट 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब देखो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम तो क्या हो गया मेरे पास, 2 रो, या ध्यान से समझना, वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, देखो तो वैल्यू क्या लिखेंगे यहां से, 2 रो वी ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे हम, टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू इंटेंसिटी। ये क्या हो गया, इंटेंसिटी। तो ये मेरे पास क्या मिल गया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है ना, जो एयर के पार्टिकल अगर ऑसिलेट हो रहे हैं तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये क्या मिल जाएगा हमको, इंटेंसिटी। ठीक है, अगर ये इंटेंसिटी मिल गया तो पावर एसोसिएटेड विद द वेव क्रॉसिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल क्या लिखोगे तुम, देखो अगर मैं ये बोलूं कि पावर एसोसिएटेड, power associated with the wave crossing area of cross section क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एस, मैंने बोला था ना ए नहीं लेंगे अपन, क्या लेंगे एस। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू ए। बट ये किसके लिए होगा बेटा, क्रॉस सेक्शनल के लिए ले रहा है तो मतलब ये किसी स्ट्रिंग के केस में होगा,
ठीक है ना। किसी स्ट्रिंग के केस में हम इसको इतना कंसीडर करेंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया मेरे पास, बताओ। इंटेंसिटी हम लोगों ने क्या लिखा है यहां से, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, सॉरी एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, ओके, और क्या है v इंटू रो इंटू क्या है एस। और थोड़ी देर पहले अभी मैंने तुमको सिखाया है कि रो इंटू एस हो तो उसको क्या बोल देंगे, बोलो। किसी स्ट्रिंग के केस में अगर हम इंटेंसिटी या पावर उसकी निकाल रहे हैं तो रो इंटू एस को क्या बोलेंगे, म्यू। तो दैट इज द वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर v इंटू म्यू। म्यू क्या हो गया, टोटल मास मतलब लीनियर मास डेंसिटी। देखो ये क्या हो गया, पावर एसोसिएटेड, ठीक है। तो देखो अब ये तुमको लग रहा होगा सर ये फॉर्मूला तो बड़ा टफ हो जाएगा, इतना कैसे याद रखेंगे। तो देखो हमेशा याद रखो कि अगर टोटल एनर्जी की बात करें या इंटेंसिटी की बात करें, जब भी हम इसके कंडीशन में एयर लेयर की बात करें तो वहां पे हमेशा याद रखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर मतलब पार्टिकल की भी मैक्सिमम वेलोसिटी, वो हो जाएगी ए इंटू एम, ठीक है ना, ए इंटू ओमेगा। और रो को क्या लिखोगे तुम लोग, रो को लिखोगे क्या, सॉरी एम को क्या लिखोगे तुम लोग, रो इंटू वी, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। मैंने डिराइव इसलिए किया है क्योंकि एकदम लॉजिकली इस टर्म्स को समझना, क्योंकि इससे रिलेट करता हुआ कभी कभी थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं और एनसीईआरटी में इसी तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं दिया और वर्डिंग यही यूज की है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर आ रही है बात समझ में। मैं वापस से एक बात तुमको बता दूं यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे कहीं डाउट है या इससे रिलेट करता हुआ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएं और वहां पर आपको पूरी स्टडी पॉइंट की पूरी टीम रहती है। वो आपके हर क्वेश्चंस को जो भी डाउट्स होगा उसका एक सेक्शन बनाएगी, जो कॉमन डाउट्स होंगे लगभग हर किसी के, उसके हम लेक्चर्स वीडियोस बना के आपको पोस्ट कर देंगे। या फिर अगर ऐसा है कि किसी का पर्टिकुलर अलग अलग डाउट्स है तो उसको वहीं पर टेलीग्राम में आंसर करके बता दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये थर्ड लेक्चर हमारा खत्म हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ वापस से कि न्यूमेरिकल्स की एक डीपीपी आपको ट्रांसफर वेव्स की टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, वहां पर आप उसको कंसीडर कर सकते हो। बट इन द केस वो फॉर्मेट है क्वेश्चंस का ऐसा कि उसमें एमसीक्यूज जैसे फॉर्मेट नहीं होंगे। मतलब क्या किया गया है उसको फॉर्मेट बनाने के लिए कि क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन की जगह क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दिया गया है। जैसे मान लो कि एक सेक्शन है उसमें 50 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चंस के जो भी तुम्हारे 50 इंटू मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 200 ऑप्शन होंगे। तो उसको हमने क्या किया, उसके जो करेक्ट ऑप्शंस है उसका उसको सेक्शन को लेके हम एक क्वेश्चंस में कि ए में आपको ये फाइंड करना है, बी में आपको ये फाइंड करना है, सी में, इस तरह से आपको 20 to 25 क्वेश्चंस बनाए गए हैं उसमें। जिससे क्या होगा कि उतना ही क्वेश्चन से आपको पूरी थियरी जो है रिवाइज हो जाएगी। तो आप उस सेक्शंस में जाके टेलीग्राम्स में जाके आप उसको कवर कर सकते हो, ओके।